चौधरी। आपके इस शहर में हैदराबाद में मैं मिथिलेश चौधरी आज 21 ईयर से रहते हुए बिलोंग करता हूं बिहार से। बिहार एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं, जहाँ पे जब हम पैदा हुए तो वहाँ पे रोड भी नहीं हुआ करते थे। कीचड़ों में हम लोग स्कूलों में जाते थे। सब बरसात के टाइमों में तो हम लोग नंगे पाँव जाते थे और चप्पल को हाथ से पकड़ लेते थे, इतना ऊपर पैर उठा लेते थे। उस मिट्टी से पैदा होकर के 10th क्लास किया। 10th क्लास के बाद मैंने सिटी देखा था। 8 क्लास के बाद मैं ट्रेन देखा था और 10th क्लास में हमने एरोप्लेन नजदीक से देखा था। तो किस तरह से लाइफ बढ़ते गया, किस तरह से लोगों का सोच बदलते गया। आज हम मोबाइल का भी अपने हाथों में करीब 2000 हम जब जॉब में आए थे तो 1998 में जॉब में आए थे तो हमारे हाथों में कंपनी ने पेजर दिया था। और जब हम 2000 में गए तो 2000 तक हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो 2004 या 6 के बाद हमारे हाथों में बटन वाला नोकिया का और मोटरोला का ऐसा फोन आया था। आज देश इतना तरक्की करते जा रहा है, टेक्नोलॉजी इतने तरक्की कर रही है। हर घर में एक आदमी के पास, हर पर्सन के पास, चाहे 5 साल का बच्चा हो या 110 साल का बुढ़ा हो, हर एक आदमी के पास फोन है। तो आज हम ऑन द एवरेज क्या डिफरेंस हो गया, हमारा देश में क्या क्रांति आया और ये टेक्नोलॉजी का क्रांति आते आते कितने लोगों का सोच बदल गया और कितने डेवलप हुआ, आपको डिफरेंसेस बताता हूँ। अब आगे चलिए, हम आपको बताता हूँ, सुनिए। 1947 to 2021, how far we have come. Per person income, 1947 274 per year, 2021 1.35 lakh per year. आपने देखा, सुना, जब हम 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ था, उस टाइम में पर एनम जो इनकम थी पब्लिक की 1947 में कितनी थी? 274 हुआ करती थी। एक आदमी का साल का जो इनकम था 247 रुपीज था। और जैसे ही हम आज 21वीं सदी में है, 2021 में है, तो आज जो है देश काफी तरक्की किया, काफी लोग गरीबी से ऊपर आया। तो उनकी जो इनकम है पर एनम जो है 1,35,000 रुपीज पर एनम हो चुकी है। तो आपने देखा। अब हम दूसरे कंपेरिजन के पास चलते हैं। Population density per square kilometers. In 1947, 114 people. In 2021, 410 people. अब हम डेंसिटी की बात करते हैं कि एरिया वाइज पर स्क्वायर किलोमीटर लोगों की रहने की जो डेंसिटी थी, कितने किलोमीटर एरिया में कितने लोगों को आज सर्वे करने के बाद पाया गया था कि 1947 में कितना था, आपने देखा कितना था? 140 जो है पॉपुलेशन हुआ करती थी। उतना ही पब्लिक आपको पर अगर एरिया वाइज देखा जाए तो। और आज का जो है इतनी आबादी बढ़ गई है कि लोगों को रहने के लिए घर तक नसीब नहीं हो रहे। आज लोग कम से कम 25% देश की जो आबादी है काफी किराए पर आती है और 5% लोगों का तो कोई घर ही नहीं है, कहीं झुग्गी झुपड़ी बना के रहते। उनका आधार कार्ड तो दूर की बात, उनको रहने के लिए 6 महीना एक जगह रहने के लिए जगह भी नहीं है। आदिवासी को लेते हैं, बंजारों को लेते हैं, और जो रोड पर आप शहरों में घूमते हो तो झुग्गी झोपड़ी बना करके लोहे का जो काम करते हैं और स्क्रैप का जो काम करते हैं, उनका जिंदगी क्या है। हम बोलते हैं कि हम बहुत विकसित कर चुके हैं। तो आज देखा आपने कि पहले पॉपुलेशन कितना था, बताइए मैडम, पहले की जो पॉपुलेशन थी कितनी थी? 140 थी। आज बढ़कर के कितनी हो गई? 410 हो गई है। तो काफी आपको डिफरेंसेस मिला ये इतने सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। और अब हम आगे चलते हैं कि आज नेक्स्ट जो टॉपिक है
Number of kids per woman. In 1947, 6 kids. In 1921, 2 kids. हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वुमेन जो होती औरत जो होती है उसके जो एनर्जी की बात करते हैं और उसका जो है खान पान को लेके बात करते हैं, तो पहले के जो वुमेन जो होती थी उसके जो एवरेज जो रहता है, एक लेडीज जो होती थी कम से कम 6 बच्चा पैदा करने की शक्ति रखती थी। 6 बच्चा पैदा करने के बाद भी उसके अंदर काफी स्ट्रेंथ रहता था। तो ये आपका एवरेज बता रहा हूँ, लेकिन आज से 1947 के पहले जाओगे तो लोग 21 बच्चे पैदा करते थे। हमारे बड़े पिताजी तो 19 लड़के पैदा किए थे और मेरे पिताजी 11 बच्चा पैदा किए थे। मैं 11वां में से मैं भी हूँ। तो आपने देखा होगा कि पहले इतने पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं था, आज काफी लोगों ने कंट्रोल किया है और आज जो है कैपेसिटी भी लेडीजों के जो कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, काफी कमजोर हो जा रहा है। एक किचन में 2 आदमी का खाना बनाने में भी वो पागल हो जाती है, जबकि जहाँ पे लोग एक लेडीज तो 40 लोगों को खाना बनाती थी। तो आगे हम चलते हैं। Largest city population. In 1947, Kolkata 46 lakhs. In 2021, Delhi 303 lakhs. आपको और हमको सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा जब देश आजाद हुआ था तो पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और जो है आपका जो सबसे बड़ा सिटी को कलकत्ता को माना जाता था। कलकत्ता जो कि वहाँ पे हावड़ा पुल है, जो वहाँ के सबसे इंडिया का सबसे वो कौन सा पुल है जो 2 बिंबों पर बना है, वही है हावड़ा का पुल जब बोला जाता है जनरल नॉलेज में। तो कलकत्ता जो है बहुत नामों के लिए फेमस है, जहाँ पे कपड़े का काफी फैक्ट्रियां हुआ करती थी और फर्स्ट इंडस्ट्री बोले तो कलकत्ता से शुरू हुआ था। और हम जब इंडिया में रबर की बात करते हैं, रबर फील्ड की बात करते हैं, तो पहला जो IIT जो था रबर टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए जो फर्स्ट कॉलेज था जो था कलकत्ता में ही था। वहाँ के ही लोग जो थे बीटेक एमटेक रबर टेक्नोलॉजिस्ट करके मार्केट में निकलते थे। और फर्स्ट कंपनी जो थी आपका मालूम होना चाहिए कि डनलप का नाम सुनते हो, डनलप आज तो है नहीं, लेकिन फर्स्ट कंपनी जो थी रबर के वो वहाँ पे कलकत्ता से ही रबर का पैदाइश हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे सारे कंट्रियों में फैल गया। तो आपने देखा कि पहले जो कलकत्ता की कितनी थी पॉपुलेशन सिटी की, क्या बोला मैडम आपने? 46 लाख 46 लाख हुआ करती थी 1947 में। और आज ये जो है कैपिटल जो है हमारा दिल्ली हो गया है, नई दिल्ली हो गया इंडियन का कैपिटल। तो वहाँ की आज की जो पॉपुलेशन है कितनी है? आज की पॉपुलेशन कितनी है आप बताइए? दिल्ली 303 लाख 303 लाख पहुंच गया है। तो आपने देखा कि कल तक कितना हमारा कैपिटल की पॉपुलेशन थी और आज कितनी पॉपुलेशन बढ़ के हो चुकी है। तो अब हम आगे दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, दूसरा फैक्ट पर चलते हैं कि 1947 और 2021 में लाइफ क्या चेंज हुआ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1947 37 years. In 2021 69 years. 1947 की बात करते हैं तो उस टाइम में काफी रोड डेवलप नहीं था, बिजली डेवलप नहीं थी और आगे हम बात करते हैं हेल्थ के लिए तो दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं रहता था, कोई डॉक्टर नहीं होते थे। वहाँ पे हकीम और वैद्य के नाम से लोग जाने जाते थे जो कि आयुर्वेदिक को ही इस्तेमाल करते थे। और उस टाइम में कुछ ऐसे भयंकर बीमारियां आती थी जैसे कि आपका कॉलरा हुआ। तो कॉलरा जब आता था तो उस टाइम में लोगों का पेट चलना शुरू हो जाता और बार बार लूज मोशन होने लगता था। तो लोग ऐसे स्थिति में पूरा उनका बॉडी जो है आपका पूरा ट्विस्ट होने लगता था। ट्विस्ट होते होते इतनी बढ़ जाती थी कि उनका जो है डेथ हो जाता था। हैजा भी इसी तरह से था जो कि उनको काफी गांव का गांव साफ हो जाता उसमें, तो उसका कोई बचाव ही नहीं था। तो इस तरह से उस टाइम में जो लोगों का जो लाइफ था
बहुत अनसिक्योर था, 37 इयर्स का ही होता था। जैसे कि जो बचते थे तो 100-150 साल बच जाते, लेकिन जब बीमारी होती थी तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता था। आज का जो 2021 में लोगों का जो है लिविंग लाइफ है जो है 69 इयर्स हो चुका है, क्योंकि उनका बीमारी तो होता है तो उनको बचाने के लिए काफी मेडिकल साइंस आया। तो उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, शुगर पेशेंट होता है या हाई बीपी होती है या जो भी बीमारियां होती है, उसको एट द टाइम कंट्रोल करके उनके जीने का लाइफ को बढ़ा करके 69 इयर्स तक हमारा जो देश है लेकर के चला गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कार ओनरशिप 41 पर किलोमीटर in 1947 and 2275 किलोमीटर in 2021। तो आपने देखा थी कि जब हमारे देश में फर्स्ट जो टाइम जब आई थी तो लोग जीप चलाते थे। जीप ऐसी एक गाड़ी हुआ करती थी जो कि आपको किसी भी रास्ते पर, चाहे ऊंचा नीचा रास्ता हो या कैसा भी रास्ता, उस रास्ते को इजी जंप करते हुए एक दूसरे जगह से तीसरे जगह जाने में कामयाब थी। तो हम उस तरह से फिर मारुति आया, इसके बाद बहुत सारा गाड़ियां आते चला गया और लोग जो है अपने देश के ब्रांड को छोड़ करके अदर कंट्री के ब्रांड के पीछे भागते गए, दिखावा की तरफ चलते गए। फिर भी 1947 की बात करते हैं, जो रईस लोग थे उन लोगों के एवरेज की बात करते हैं तो एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी गाड़ियां होती पब्लिक के पास? 41 गाड़ियां ही हुआ करती थी। जैसे 4 व्हीलर की बात करते हैं तो आज जो है 2021 में अगर हम सराउंडिंग 1 किलोमीटर एरिया का सर्वे करते हैं तो किया गया तो उसमें ऑन द एवरेज 275 गाड़ियां पाया गया। तो आपने देखा था कि जब 41 गाड़ियां थी सिटियों में या जो भी एरिया के हिसाब से सर्वे किया गया तो उस टाइम का पॉल्यूशन उतना नहीं था, लेकिन आज जो 1 किलोमीटर में आपको 270 गाड़ियां अपना रफ्तार पकड़ी हुई है। तो पॉल्यूशन इतना भयंकर बढ़ गया है, इसलिए आज बहुत सारी बीमारी आ रही है। पहले की अपेक्षा मेडिकल ने काफी बीमारियों पर मरने से लोगों को रोका है, लेकिन आज का जो पॉपुलेशन है कहाँ पे 36 लाख और कहाँ पे 136 करोड़, बहुत फर्क है ना सर। फिर भी कंट्रोल तो किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पॉल्यूशन पीछे से ऐसा पुश करते जा रहा है कि उसको बीमारियों को कंट्रोल करने में व्यर्थ कर दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन in 1947 16 किलोवाट and in 2021 1181 किलोवाट। अब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो आज से कई साल पहले 1947 में जब देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों की बेड़ियों से हमारा भारत माता 1947 के पहले जकड़ी हुई करा रही थी। तो हमारे देश के बहुत बड़े सुपुत्रों ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिखाई हो, इस सब ने एक क्रांति लाया, अपने बलिदान दिया और देश को 1947 में हमारे भारत माता को उस बेड़ियों से आजाद कराया था, जंजीरों से आजाद कराया था। तो उस टाइम में हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी थी जो आपके घरों में दिन की तरह रोशनी देती है, ना नाइट मालूम होता है ना डे मालूम होता है। पहले रातों में काम नहीं हुआ करता था, आज रात में भी कई इंडस्ट्री चलती है, सब कुछ चलता है। तो 1947 में देखा जाए तो उस टाइम में जो बिजली का जो करंट का जो कंजम्पशन था वो कितना था? 16 किलोवाट ही था। और आज जो है 2021 में जो है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन जो है आज कितना बढ़ करके हो गया है? 1181 किलोवाट हो चुका है। तो आपने देखा कि काफी इलेक्ट्रिसिटी काफी डेवलप किया और हर गांव तक, हर सिटी में, हर घरों में इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में है। और काफी अभी भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से वंचित है। बहुत लोग 10% ऐसे लोग हैं जिनका खुद का घर नहीं है और झोपड़ियों में गुजारा करते हैं। जैसे आज यहाँ है, कल वहाँ है, बंजारों की तरफ ना जिंदगी, आदिवासियों की तरफ ना जिंदगी सफर कर रहे हैं।
तो आगे टॉपिक पर हम चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। Literacy rate in 1947 18% and in 2021 78%. तो आपने देखा कि हम लिटरेसी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो सर्वे के मुताबिक देखा गया कि सबसे जो है एजुकेटेड जो है स्टेट है केरला को माना गया। इसके बाद 1 by 1 जैसे जैसे एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा जो पहले का हमारा इंडिया का जो रेशियो था एजुकेशन का 18% था 1947 में। मतलब कितना पिछड़े लोग थे, कितने लोग जो है अनाड़ी थे, पढ़ने लिखने के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते थे। 1947 का बात करते हैं तो लेडीज हो तो घर से बाहर ही नहीं जाती थी, बहुत कम पढ़ती लिखती थी। और जैसे जैसे देश आजाद हुआ तो एक एजुकेशन की क्रांति आई। गांव गांव में इंदिरा गांधी जब आई अपना जज्बा लेकर के, तो गांव गांव में स्कूल बनवाई, गांव गांव में प्राइमरी स्कूल बनवाई और बहुत मतलब क्रांति लेकर के आई थी। इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री बनना बोले तो देश के लिए वो अखंडता के लिए बहुत सीधी थी। उसने जात पात को तोड़ने के लिए ब्राह्मण होते ही मुसलमान से शादी की कि जात की प्रथा को आज भी खत्म कर दिया जाए, लेकिन आज भी जात प्रथा खत्म नहीं हुआ। कि कितने लोग इस जात प्रथा को खत्म करने के लिए अपना बलिदान दिया है, अपने समाज में एक नया जुनून को पैदा करने के लिए कोशिश किया है, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रहा है। क्योंकि आज कल भी पॉलिटिक्स था, आज भी भयंकर पॉलिटिक्स है। एक पॉलिटिशियन में 100 पॉलिटिशियन पैदा हुए। और देखा जाए तो कल तक लोग जो एजुकेशन की रेशियो था 18% ही लोग पढ़ते थे। 100 में 18% ही लोग एजुकेट होते थे। अगर घर में एक पढ़ता था बस तो दूसरे को नहीं पढ़ाते, उसको काम में लगा देते थे, बोलते थे एक ही घर में पढ़ना चाहिए, बाकी लोग काम करो। आज ऐसा माहौल नहीं है। सभी लोग को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग कम से कम 10th क्लास तक तो अपने बच्चों को भेजते हैं और पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो रेशियो का देखा जाए तो आज का जो एजुकेशन रेशियो है जो है कितना हो गया है आपको 78%। आज भी कुछ ऐसे स्टेट है, कुछ ऐसे विलेज है, कुछ ऐसे फैमिली है जो कि अपने बच्चों को एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं देते, बचपन से ही काम में लगा देते, घर से बाहर नहीं जाने देते। 22% आज भी एजुकेशन की कमी है। जब तक 22% कमियां पूरी नहीं होगी हमारा देश कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। Number of villages with electricity in 1947 3061 and in 2021 5,97,694. 1947 में सर्वे करने के बाद कुछ ऐसे सारे विलेजों को सर्वे किया, सब गांव के ग्राम पंचायत को सर्वे किया। तो जहाँ पे बड़े बड़े गांव होते थे, जहाँ पे लोग सरपंच होते थे, मुखिया होते, उसी गांव में करंट हुआ करते थे। बाकी गांव में करंट का कोई सुविधा नहीं होती थी। और उस टाइम में तो लोग जो है चीफ जो होते थे चोर बोलते थे। जहाँ पे पावर भी जाता था उसको वार को काट करके बेच देते थे। जहाँ पे पुलिस चौकी नहीं हुआ करती थी, और पुलिस चौकी रहते हुए भी पुलिस वालों की उतना एडवांटेज नहीं था और इतना फीचर्स नहीं था कि वो लोग अटैक कर सकते थे। रात में उनको लिए चलना बोले तो रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, फिर वो दिन में ही अटैक करते थे। तो रात में चोर जो है अंधेरा का फायदा उठाकर इलेक्ट्रिसिटी का वायर तक काट देते थे। तो देखा जाए कि विलेज एरिया में उस टाइम में 1947 में कितने विलेजों में इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा दिया गया, कितना है 3061 विलेजों में एवरेज। और आज 2021 का एवरेज सर्वे करने के बाद पता चला कि कितने सारे विलेज जो है, कितने परसेंट विलेज जो है आपको इसका बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट उठा रहे हैं। 5,97,694। तो आपने देखा कि 5,97,694 इतने लोग विलेजों में इलेक्ट्रिसिटी का फायदा उठा रहे हैं। अब अगला टॉपिक्स पे चलते हैं। Crime rate per 1 lakh people in 1947 152 and in 2021 232. जब तक ये खाकी वर्दी रहेगी और जब तक ये काला कोट रहेगा, जब तक व्हाइट ड्रेस रहेगा, व्हाइट ड्रेस का काम है, पॉलिटिशियन का काम है क्राइम को फैलाना।
और वहीं पर खाकी वर्दी का काम है कलेक्शन करना। वहीं पर देखा जाए तो ब्लैक कोट का काम है लोगों को, एक एक आदमी के घर को बर्बाद करना। यही इंडिया का ये तीन जो है ड्रेस, ये तीन जो कलर है, हम बोलते हैं कि हमारा जो देश का जो तिरंगा झंडा है व्हाइट है। व्हाइट बोले तो सच्चाई का प्रतीक माना जाता है, शुद्ध साफ। आज लीडर लोग भी उसको पहन करके उसको नापाक कर देते हैं, इतने क्राइम करवाते हैं अपने ऊपर आने के लिए, उस सच्चाई वाला सिंबल को नापाक कर दे रहे हैं। अब दूसरा केसरिया रंग भरने वाला, केसरी जो होता है उस शक्ति का प्रतीक होता है जो कि अन्याय पर, अत्याचार पर अपना कदम उठाता है, सख्त एक्शन लेता है। आज वो भी व्हाइट ड्रेस के गुलाम बन चुका है, अपना दम तोड़ चुका है। और ग्रीन जो कलर होता है तिरंगा के अंदर, ग्रीन कलर जो होता है वो सदाबहार का होता है, हरित क्रांति का होता है, जो कि आज भी वो हरित क्रांति बोलो तो किसानों का सिंबल है, जो कि आज भी कई किसान अपने आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। उनके घर में लड़कियां बड़ी हो जाती है, पैसे नहीं रहते शादी करने के लिए, लड़के बड़े हो जाते हैं, उनके पास कुछ धंधा ही नहीं है, खेती में काम करने के लिए पानी नहीं मिलता है। तो ये तीन सिंबल तिरंगा का बना दिया गया, लेकिन तिरंगा के तीनों सिंबलों को, तीनों कलरों को फॉलो करने वाला बहुत कम ही लोग हैं। तो आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या था? क्राइम रेट पर 1 लाख। तो क्राइम रेट जो है आपका जो 1947 में कितना था? 152 था। अगर हम 1 लाख पर्सन को लेते हैं तो 152 जो है क्राइम हुआ करता था। और आज है 2020 में 136 करोड़ आबादी के बाद हमने देखा कि रेशियो कितना बढ़ करके हो चुका है, 232 बढ़ करके हो चुका है कि 1 लाख पीपल में 232 पीपल जो है क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, मार धाड़ गली बंदूक, तो ऐसा होता गया। और आपने देखा कि आपको मैंने कंपेयर बताया, आप ध्यान रखिए और इस ध्यान को रखते हुए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिथिलेश चौधरी आपके लिए, आपके साथ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कुछ जनरल नॉलेज की बात लेकर के आते रहेंगे। और आप इस वीडियो को इतने लोगों तक फैलाइए ताकि हम कहाँ पर आ गए हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा एडवांटेज क्या है और फीचर्स क्या है, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।